जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है रिलेशनशिप। सही है, एक्सेस के अंदर रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप क्या है? एसोसिएशन बिटवीन टेबल एंड आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस के अंदर दो टेबल को या दो से ज्यादा टेबल को आपस में लिंक करना ऑन दी बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। आप कह सकते हैं कुछ सिमिलरिटी होंगी तभी हम लिंक करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट टेबल है उसके साथ मैं एम्प्लॉय टेबल लिंक करूंगा, नहीं, स्टूडेंट के साथ मैं कोर्स का टेबल लिंक कर सकता हूँ, उसकी फीस डिटेल लिंक कर सकता हूँ। मतलब कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी तभी रिलेशन बनेगा। सही है, डायरेक्ट अगर आप बना भी दे तो मीनिंगलेस होगा। सही है, तो आरडीबीएमएस के अंदर दो टेबल्स को आपस में लिंक करना, इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। आरडीबीएमएस क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसके अंदर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल स्टोर होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो वी हैव थ्री टाइप ऑफ रिलेशनशिप एक्सेस के अंदर। सही है, बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर भी जो डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे थे, वन टू वन, वन टू मेनी एंड मेनी टू मेनी। अब इसको समझ लेते हैं कि वन टू वन क्या है। वन टू वन का मतलब ये है कि एक टेबल की वन एंट्री के लिए सेकेंड टेबल के अंदर ओनली वन एंट्री अलाउड हो। फर्स्ट टेबल के अंदर अगर मैं एक रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूं तो सेकंड टेबल के अंदर मैं जाऊंगा तो उसके लिए एक ही एंट्री रिकॉर्ड होगी। लेट्स से मैं कहता हूं कि एम्प्लॉय है या पर्सन है, उसका मैं सिनाइसी बना रहा हूं तो एक पर्सन के लिए एक ही सिनाइसी बनेगा। अगर मैं दूसरा उसके लिए बना रहा हूं तो मुझे बताएगा कि आप नहीं कर सकते क्योंकि ये रिलेशन ही वन टू वन है। तो टेबल वन एंट्री, सेकेंड टेबल वन एंट्री, मतलब ये उन्हें शार्ट लिखा है कि एक टेबल की एक एंट्री के लिए दूसरे टेबल के अंदर एक ही एंट्री होगी। सही है, फिर इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं और वन टू मिनी के अंदर क्या है? फर्स्ट टेबल के अंदर एक एंट्री के लिए सेकंड टेबल के अंदर मिनी एंट्री पॉसिबल है। लेट्स से मैं कहता हूं स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की कोर्स टेबल में बना रहा हूं, दोनों को आपस में लिंक कर रहा हूं। तो स्टूडेंट का जो कोर्स टेबल है, मतलब एक स्टूडेंट एट अ टाइम 3-4 कोर्सेज कर सकते हैं, तो सेकंड टेबल के अंदर फिर मिनी उसके लिए। और लास्ट वन क्या है? मिनी एंट्री के लिए टेबल मिनी एंट्री के लिए सेकंड टेबल के अंदर मिनी एंट्री अलाउड होंगे। लेट्स से मैं कहता हूं कि एक बंदा है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहा है। सही है, और दूसरा एक बंदा है वो भी मल्टीपल। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। सही है, अच्छा, जब हम रिलेशनशिप बनाते होते हैं रिलेशनशिप के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप लोग के पास दो टेबल्स होने चाहिए, रिलेटेड टेबल। सही है, और सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोगों को की का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो की क्या है? की एक ऐसा कॉलम है डेटाबेस के अंदर जो किसी भी रिकॉर्ड को या रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे पूरे डेटाबेस में से। सही है, तो ये मोस्टली जो है हम नंबर पे ही लगाते हैं जो यूनिक हो। इसके अंदर हम दो तरह की कीज पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम ये तीनों रिलेशन बना पाएंगे, और भी बहुत सारी कीज है बट ये दोनों जो है हम पढ़ेंगे क्योंकि इसके थ्रू ही हम ये बनाएंगे। तो प्राइमरी की क्या है? एक टेबल के अंदर वो की जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी भी रिकॉर्ड को, लाइक एडमिशन नंबर हो गया, फीस वो हो गया, सिनाइसी नंबर हो गया, पासपोर्ट नंबर हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी है। अब अगर मैं गाड़ियों के लिए एक डेटाबेस बना रहा हूँ तो गाड़ी का जो प्लेट नंबर होता है तो वो यूनिक होता है, तो उस पर आप प्राइमरी की लगा सकते हैं। तो हर एक चीज को अंदर आप लोगों को प्राइमरी की मिलेगी। सही है, तो ये चीज है। अच्छा, अगर हम लैपटॉप की बात करें, इवन अगर आपका मोबाइल की बात करें तो सेम मोबाइल भी हो तो उसका IMEI नंबर चेंज होता है, तो ये प्राइमरी की है। सही है, ट्रैकिंग के लिए यूज होती है। और फॉरेन की क्या होता है? वही प्राइमरी की अगर हम सेकंड टेबल के अंदर सेम नेम से यूज करें तो उसको हम फॉरेन की कहेंगे। सही है, अब एक टेबल के अंदर भी हमने प्राइमरी की लगाई और सेकंड टेबल के अंदर भी प्राइमरी की लगाई, तो ये जब रिलेशनशिप बनाएगा तो ये वन टू वन रिलेशन होगा। जब हम एक टेबल के अंदर प्राइमरी की होगी, सेकंड के अंदर फॉरेन की होगी, तो इन दोनों टेबल्स के अंदर जो रिलेशनशिप बनेगा उसको हम वन टू मेनी रिलेशनशिप कहेंगे। और मेनी टू मेनी रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा तीन टेबल के दरमियान। एक टेबल के अंदर फॉरेन की होंगे और इसके दूसरे टेबल के अंदर जो लेफ्ट साइड पे पड़ा है उसके अंदर प्राइमरी की, और जो राइट साइड पे पड़ा है उसके अंदर भी प्राइमरी की, और इन दोनों की प्राइमरी की इधर होगी। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है बट फ्रॉम टू साइड, एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी। वन टू मेनी, सॉरी, यहाँ पर देखिए वन टू मेनी और यहाँ से वन टू मेनी, क्योंकि प्राइमरी और फॉरेन के दरमियान। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, और ये है कि आप लोगों ने जब भी प्राइमरी की और फॉरेन की को मैच करना है या लगाना है दो टेबल में रिलेशनशिप बनाना है, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि प्राइमरी की का जो एट्रीब्यूट है या कॉलम है उसका भी डेटा टाइप सेम हो,
और जो फॉरेन की है उसका भी। लेट से मैं एक बार लिया एडमिशन नंबर, तो मैंने लिया नंबर, और दूसरी साइड पे लिया एडमिशन नंबर, वो टेक्स्ट के अंदर लिया है, तो दोनों का डेटा टाइप चेंज है, वो मैच नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। सही। तो अभी इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं एक्सेस ओपन कर रहा हूं। एक्सेस ओपन करने के बाद मैंने एक डेटाबेस बनाया रिलेशनशिप के नाम से, और इसके अंदर मैंने बहुत सारे टेबल्स पहले से क्रिएट किए। टेबल हमें आ चुका है कि कैसे बनाते हैं, तो दोबारा टाइम इस पे ज़ाया नहीं करेंगे। सही है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है सिनाइसी इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर एक टेबल बनाया है एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन के नाम से या एम्प्लॉय टेबल के नाम से। तो मैं सबसे पहले 1-to-1 रिलेशनशिप बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मैं आऊंगा, मैंने टेबल बनाए, ये टेबल मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ जिस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इस पे मैंने राइट क्लिक किया, डिजाइन के अंदर गया, इसके अंदर मैंने क्या रखा है, इसके अंदर सबसे पहले मैंने रखा है एम्प्लॉय आईडी, वो नंबर डेटा टाइप है, फिर उसका नेम ये टेक्स्ट है, फादर नेम ये भी टेक्स्ट है, एड्रेस है ये भी टेक्स्ट है, फोन नंबर है ये भी आप लोग का नंबर में आता है। अब देखिए इस पे मैं लगाऊंगा प्राइमरी की, तो इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद डिजाइन के अंदर अगर आप लोग इधर आ जाए, यहां पर लगी है प्राइमरी की, तो मैं जैसी प्राइमरी की लगाऊंगा तो ये आ चुका है। और मैंने आप लोगों का प्राइमरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी है, वो मैं आप लोगों को नहीं बताया, लेकिन अभी बता देता हूँ। प्राइमरी की एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की हो सकती है। लेट से मैं इस पे लगा रहा हूं, देखे ये है भी नहीं बट मैं लगा रहा हूं, तो ऊपर से हटेगा नीचे आएगा, तो इट्स मीन एक टेबल के अंदर ओनली एक ही प्राइमरी की आप लगा सकते हैं एट अ टाइम। सही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि प्राइमरी की को आप नल नहीं छोड़ सकते, मतलब ब्लिंक नहीं छोड़ सकते, ये मस्ट है कि आपने प्राइमरी की फिल ही करना है। सही है। तो ये कुछ इसके अंदर। और तीसरी बात ये कि प्राइमरी की के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सके, ये यूनिक होगा। सही है। तो ये तीन प्रॉपर्टी याद होनी है। एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की, वो यूनिक होगा और नल नहीं होगी। सही है। तो ये हमने एक की लगाई। सही है। ये सिंपल, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। जस्ट सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं ये दूसरा टेबल ओपन कर रहा हूँ, और इसका नाम है एम्प्लॉय आईडी। सही है। तो उधर भी एम्प्लॉय आईडी था, इधर भी एम्प्लॉय आईडी है, दोनों का डेटा टाइप भी सेम है, नंबर है। तो उधर प्राइमरी की थी, इधर फॉरेन की है। यहाँ पर की लगाने की जरूरत, अगर आप लोग नहीं भी लगाएंगे तो ये फॉरेन की लगेगी, लेकिन हम पहले 1-to-1 बनाएंगे, तो 1-to-1 के अंदर एक साइड पे भी प्राइमरी होगी, दूसरी साइड पे भी, तो मैं इसको भी प्राइमरी की बनाता हूँ। ये देखो, तो उधर भी प्राइमरी की हो गई, इधर भी। ये दो टेबल है ना, देखिए मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पहला टेबल मेरा ये है, इस पे मैंने राइट क्लिक किया, इसके अंदर ये कॉलम है, बाकी टेबल्स को छोड़े, इसके अंदर ये है, तो इसके अंदर मैंने प्राइमरी की लगाई किस पे, एम्प्लॉय आईडी पे, इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर है। फिर मैं आ गया दूसरे टेबल के अंदर, इन दोनों को मैंने आपस में लिंक करना है, एक एम्प्लॉय की एक सिनाइसी बनेगी, और यहाँ पर जो है इसकी भी डेटा टाइप नंबर है और कॉलम भी उसका सेम है, तो ये प्राइमरी की हो गई। आप लोग कुछ और भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही हो। सही है। फिर इसके बाद मैं आ गया और यहाँ पर डेटा शीट व्यू के अंदर, तो ये आप लोग यहाँ पर अपनी फिलहाल मैंने एंट्री नहीं की, तो मैं आता हूँ अब रिलेशनशिप बनाऊंगा। रिलेशनशिप कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर मैं आता हूँ डेटाबेस टूल के अंदर, और यहाँ पर आप लोग को मिलेगा रिलेशनशिप्स। सही है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आप लोगों को एक्सेस की तरफ से कुछ रिलेशनशिप बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। सही है। तो इसको हमने नहीं छेड़ना, खत्म कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इसको नहीं छेड़ते, हम अपना रिलेशनशिप इसके अंदर बनाएंगे। अब देखिए जो मेरे टेबल है वो कैसे शो होंगे। अब रिलेशनशिप तो मैं बना रहा हूँ तो टेबल के थ्रू बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पर एक आप लोग को बटन मिलेगा शो टेबल के नाम से। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये टेबल का पूरा एक बॉक्स आ गया, जितने टेबल मैंने इस साइड पे बनाए हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि इस टेबल के दरमियान और साथ में एम्प्लॉय टेबल के दरमियान कंट्रोल मैंने होल्ड किया है। दोनों को कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये ऑलरेडी सेलेक्ट है, कंट्रोल को होल्ड करें, इस पे क्लिक करें, दूसरा भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिनाइसी इन्फॉर्मेशन, ये एम्प्लॉय टेबल है। सही है। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद अब इस बॉक्स की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसको इधर लेके आऊंगा, इसको इधर लेके आऊंगा और इसका रिलेशनशिप अब बनाऊंगा। अब देखें रिलेशनशिप बनेगा कैसे। अब इधर भी प्राइमरी की है और इधर भी प्राइमरी की है, तो 1-to-1 रिलेशनशिप बनेगा। मैं इस फील्ड को उठाऊंगा ऐसे और इस फील्ड के ऊपर ड्रैग करूंगा। देखिए आसान है, यहां से मैंने क्लिक को होल्ड रखा है और ऐसे ड्रैग करके इस पे ड्रॉप कर रहा हूं। जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा तो ये बॉक्स आएगा रिलेशनशिप का। सही है। अब यहां पर जो है 3 चीजें है, ये एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स एंड कास्केड अपडेट डिलीट रिलेटेड फील्ड।
और यहाँ पर देखिए नीचे ये मैं बता रहा हूँ, ये अगर रिलेशनशिप के अंदर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है पे रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या बना है 1-to-1 रिलेशनशिप वो मुझे बता रहे हैं, सही है। यहाँ से भी आप लोग फील्ड चूज कर सकते हैं कि कौन कौन सी फील्ड के दरमियान बना रहे हैं, तो मैंने बस वो ऑलरेडी चूज की है तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपसे गलती हो जाए तो आप दोबारा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इन तीनों को ऑन रखना है। इसकी मैं यूजेज बताऊंगा, इसकी बहुत ज्यादा यूजेज अभी, सही है। अभी फिलहाल इतना समझे कि ऑन ही रखना है। अभी मैं जब एंट्री करूंगा फिर पता चलेगा इस चीज का कि क्या यूज है इसका। अच्छा, तो मैं इसको जो है क्रिएट करूंगा। देन क्रिएट करने के बाद ये देखिए 1-to-1, तो इसका मतलब ये है कि इस टेबल के अंदर जब मैं एक एंट्री करूंगा तो इस टेबल के अंदर मुझे एक एंट्री की इजाजत होगी एक एम्प्लॉय के लिए। और है भी ऐसा रिलेशनशिप, क्योंकि एक बंदा एक ही सिनाई से एक एट अ टाइम बनाएगा, सही है। तो ये अब रिलेशनशिप बन चुका है। इस रिलेशनशिप को आप लोग सेव कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे और जस्ट बस सेव करेंगे, बस ये रिलेशनशिप बन चुका है। अब मेरा पेरेंट जो टेबल है उसको मैं ओपन करूंगा, तो मेरा पेरेंट टेबल ये है, एम्प्लॉय टेबल। इसको मैंने जैसे ही ओपन किया, यहाँ पर मैं एक आईडी लगाऊंगा कि लेट से एक बंदा है वो 1000 उसकी आईडी है, उसका नाम है अली। अली के बाद उसका फादर नेम है ताहिर और उसका एड्रेस है पेशावर और उसका फोन नंबर मैं जस्ट ये लिख रहा हूँ, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं जैसे ही नीचे आता हूँ तो नीचे आने के बाद आप लोगों को तो नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर एक प्लस बन चुका है। इस प्लस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इसके साथ वो दूसरा टेबल लिंक हो चुका है, जिसके अंदर सिनाइसी था। देखें 3 फील्ड थे ना, 4 फील्ड। उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी था, सेकंड वन नेशनलिटी थी, सही है, मैंने नेशनल लिखा है, ये नेशनलिटी है, और सिनाइसी का नंबर है। अब यहां पर प्राइमरी की हमने लगाई, इधर क्यों नहीं आई, क्योंकि ये मैच कर रहा है। अब अगर मैं दूसरे टेबल के अंदर जाऊंगा उधर ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, मैं दिखाता हूं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ कि ये पाकिस्तानी नेशनल है और इसका सिनाइसी नंबर लेट्स सी ये। अब मैं जब इधर आऊंगा, इधर यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ अमेरिकन, और अमेरिकन लिखने के बाद जो है इसको, अब देखें मुझे कह रहा है कि आपने रिलेशन जो बनाया 1-to-1 बनाया तो आप नहीं जा सकते। एक बंदे को आप एक ही नेशनलिटी या एक ही सिनाइसी दे सकते हैं। नेशनलिटी तो उसके पास बहुत सारे हो सकते हैं, बट सिनाइसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप है, सही है। अब जब तक आप ये एंट्री खत्म नहीं करेंगे तब तक जो है आप इसको आगे आपको अलाउ ही नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये खत्म कर रहा हूँ। तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप, मैं जितना मर्जी कोशिश करूँ आगे वो मुझे नहीं जाने देगा, सही है। तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव कर रहा हूं। अब इधर आता हूं, इधर आने के बाद ये देखे मेरा जो सिनाइसी इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली दूसरे टेबल के अंदर आ चुका है, सही है। अब वो 3 जो ऑप्शन थे वो किस लिए थे। फर्स्ट जो ऑप्शन है ना, अब ये चाइल्ड टेबल है, सही है। इसके अंदर मैं कहता हूं 2000 का एक बंदा है, उसकी मैंने सिनाइसी बनानी है, उसको मैंने नेशनल करना है। पेरेंट टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड उसका नहीं है, सही है, लेकिन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी है और फिर मैं यहाँ पर उसको एंट्री कर रहा हूँ। तो ये मुझे इसको कहते हैं इंटीग्रिटी। वो कह रहा है कि आपके पास कोई इस आईडी से आपके पास कोई बंदा है ही नहीं, तो आप कैसे उसकी एंट्री कर सकते हैं चाइल्ड टेबल के अंदर। अभी इसकी मिसाल ये है कि किसी स्टूडेंट ने एडमिशन किया ही नहीं है और आप उसकी फीस वगैरह जमा कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। पेरेंट टेबल के अंदर इसकी कोई एग्जिस्टेंस होगी तभी आप इसको सिनाइसी देंगे। अब इस नाम से कोई भी जो है एम्प्लॉय वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसी वजह से जो है ये आगे नहीं जा। ये फर्स्ट जो ऑप्शन था रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इसको कहते हैं, सही है। अब दूसरी जो ऑप्शन है, अब मैं तब तक इसकी एंट्री नहीं कर सकता जब तक इसकी पेरेंट के अंदर एग्जिस्टेंस ना आ जाए। अब वहां पर है ही नहीं तो यहाँ पर वो आप नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा, उसकी पेरेंट के अंदर एंट्री करूंगा तभी ये 2000 इधर आएगा। अब देखें मैं इधर आता हूँ, इधर सिर्फ 2000 लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको कह रहा हूँ कि इसका जो नाम है वो बिलाल है और इसका जो फादर है वो खान है, जैसे पेशावर से है ये भी, और यहाँ पर मैं इसकी एंट्री कर रहा हूँ। इसको मैंने क्लोज किया, चाइल्ड टेबल के अंदर मैं आता हूँ, अभी उसके अंदर एंट्री कर रहा हूँ, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहां पर अब आ रहा हूं चाइल्ड टेबल के अंदर। अब देखें मैंने पेरेंट टेबल के अंदर उसकी एंट्री कर दी 2000, लेकिन उसकी जो एंट्री अब मैं इधर नहीं कर रहा हूं, चाइल्ड के अंदर जा रहा हूं, तो अभी मुझे अलाउ करेगा। क्यों? क्योंकि 2000 के उससे वो है, मतलब ये ट्रैक करता है कि आपकी ओरिजिनल जो रिकॉर्ड है उसकी वो मैच भी कर रहा है कि नहीं। अगर मैच नहीं कर रहा है तो अगर आपने गलत भी लिखा है यहाँ पे गलती के चांसेस 0 होते हैं, सही है।
तो इसको कहते हैं इंटीग्रिटी। और डेटाबेस का ये बहुत बड़ा फीचर है कि डेटाबेस इंटीग्रिटी उसके अंदर होगी। अगर इंटीग्रिटी नहीं है, ट्रैकिंग जिसको हम कहते हैं, तो वो फिर काम नहीं करेगा। अब देखें, मैं यहाँ पर उसको कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी है, और यहाँ पर मैं उसको CNIC इशू कर रहा हूँ, अलाउ कर रहा है। आगे मैं आ गया तो नेक्स्ट रो में मैं आ चुका हूँ, सही है। अब अगर मैं दोबारा इधर आ जाऊं, मैं कहता हूँ इस बंदे को मैंने 2 बार CNIC देनी है, पाकिस्तानी नेशनलिटी, फिर मसला करेगा क्योंकि 1 to 1 रिलेशन है। देखे, फिर मसला कर रहे हैं। वहां से भी आप नहीं कर सकते, यहां से भी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन था। अब कास्केड अपडेट क्या है और कास्केड डिलीट, उसका भी मैं बता देता हूँ। इसी वजह से मैंने कहा कि वो 3 ऑप्शन आप लोगों ने इनेबल रखने हैं। अगर इनेबल नहीं होंगे तो फिर इंटीग्रिटी भी नहीं होगी। आप लोग फिर ट्राई भी कर सकते हैं, और दूसरी चीजें बस उसको ऑन ही रखना है, बट उसकी जो यूजेज है वो आप लोग को पता होना चाहिए, सही। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो बंदा है ना, इसकी लेट से ये एम्प्लॉय आईडी जो है ना, ये मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये मैंने गलती किया था, हो सकता है ना, ऐसे कि एडमिशन नंबर किसी ने गलत लिखा। मैं कहता हूँ ये 1001 था, मैंने 1000 लिखा था। अब 1000 के लिए मैंने जितनी एंट्री की है चाइल्ड के अंदर, वहां पे चेंजेस होनी चाहिए कि नहीं। अगर आप लोग कास्केड अपडेट पे क्लिक नहीं करेंगे वो, तो ये नहीं होगा। लेकिन जब मैं कास्केड अपडेट पे मैंने क्लिक किया तो ये इधर चेंज हो गया। चाइल्ड के अंदर आऊंगा तो ये, इसको मैं एक बार सेव करूंगा, और सेव करने के बाद दोबारा जब ओपन करूं, देखें मेरा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। अब 1 to many के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 1 to 1 के अंदर तो फिर भी आप एक बार चेंज करेंगे क्योंकि एक ही रिलेशन है। 1 to many के अंदर एक बंदा है, वो 5 प्रोग्राम में एनरोल है, सही है, और मैं हर बार उसकी आईडी चेंज कर रहा हूं, तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए मैन्युअली, सही है, और उसमें ढूंढना भी पड़ता है, ये खुद करता है। अब देखिए मैंने पेरेंट के अंदर अपडेशन कर दी, चाइल्ड के अंदर अपडेशन खुद आ गई, सही है। तो ये अब इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो एंट्री ये किसके लिए, 101 के लिए है, सही है, या मतलब 1001 के लिए। तो 1001 कौन सा टेबल है, ये इसकी पूरी इंफॉर्मेशन में निकाल सकते, फिर ये क्वेरी के थ्रू हम निकालेंगे, सही है। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, तो ये आप लोग की 1 to 1 रिलेशनशिप है। अब देखिए इसके बाद डिलीट का ऑप्शन है। अब ये रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहां से जब डिलीट करूंगा तो उधर भी उसकी रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए, चाहे वो 3 सिस्टम उसमें एनरोल हो 1 to many के अंदर। अभी तो एक ही रिकॉर्ड है ना, तो मैं कहता हूं कि वो डिलीट हो जाए। अगर आप लोगों ने वो डिलीट पे टेक नहीं किया होगा तो उसके अंदर से डिलीशन नहीं होगी, इधर सिर्फ डिलीशन होगी। और मैं चाहता हूं कि उसका पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो दूसरे टेबल में से भी। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद इसको करूंगा डिलीट, और डिलीट करने के बाद जब मैं इसको क्लोज करूंगा, अब इधर आऊंगा तो मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है दूसरे टेबल में से भी। तो ये थर्ड ऑप्शन की थी, कास्केड डिलीट रिकॉर्ड्स। तो ये तीनों ऑप्शन आप लोग को याद होने चाहिए। इंटीग्रिटी क्या करेगा, वो देखेगा कि ये जो एंट्री ये पेरेंट टेबल के अंदर है कि नहीं, इंटीग्रिटी देखेगा। सेकंड वन ये देखेगा कि फर्स्ट टेबल के अंदर कोई अपडेशन हो रहा है तो सेकंड के अंदर भी हो। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये देखेगा कि आपकी जो डिलीशन है, पेरेंट टेबल से कोई भी डिलीशन में करो तो वो चाइल्ड के अंदर भी डिलीट हो जाए। तो ये आप लोग का था 1 to 1 रिलेशनशिप।